उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि लोधी साहब से जब तक रिश्ते थे, जब नहीं है तो नहीं है। और जिस दिन तक जिससे रिश्ते होते हैं डंके की चोट पर होते हैं, सामने होते हैं, दिल से होते हैं। किसी के साथ छल कपट फरेब धोखेबाजी न ये हमसे आती है और न ये हमसे होगी। एक बात और जो कहा यह जा रहा है, देखा यह जा रहा है कि जबान के कड़वे हो सकते हैं, दिल के कड़वे नहीं है। मैं इतना कहूँ, हम जबान के कड़वे हो सकते हैं, दिल के कड़वे नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो बोले तो बहुत मीठा लेकिन दिल में नफरत रखें। हम जो जबान पे हैं वही दिल में है। दिल में और ज्यादा मीठे हो सकते हैं लेकिन हमसे चालबाजी नहीं आती। तो अब आजम खान साहब अब जबान के भी मीठे हो रहे हैं क्या? पहले मैंने कहा आजम साहब जो कल थे वही आज हैं और वही कल भी रहेंगे। लेकिन वो कड़वी बात देखिए, अक्सर नीम कड़वा होता है लेकिन इलाज उसी से होता है। आजम साहब के ऊपर आप यही तो कहेंगे कि साहब बहुत से लोग बहुत सी बातें नहीं कह पाते, वो बहुत सी बातें साफगोई से कह देते हैं। लेकिन इस बार आजम खान साहब के जिस तेवर की हम बात कर रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन सब के बारे में आजम साहब खूब बोलते थे, लेकिन अब कम बोलते हैं। इस वक्त चुनाव जो रामपुर का उपचुनाव है, उससे ना तो सरकार किसी की बनेगी न किसी की सरकार गिरेगी, ना बन रही है ना गिर रही है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त सवाल इस बात का है कि हम अपनी या इस पूरे जिले की कितनी मजबूत आवाज पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं। और जहां पर अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, जहां कहीं पर भी पॉलिसी मैटर्स है जिस पर वो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हो सकता है मीडिया कैमरा अभी तक वहां ना पहुंचा हो। मसलन अब कल परसों जो जिस तरीके का एक वो अग्निपथ वो हुआ, उस पर सबने रिएक्ट किया। जो गलत है वो गलत है। लेकिन हम जब घूम रहे हैं इस रामपुर में, तो जितनी चर्चा आपके और नवाब साहब के परिवार की हो रही है, जितनी बयानबाजियां नवाब खानदान को लेकर के हो रही हैं, उतनी तो बीजेपी के खिलाफ भी नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी मेहरबानी आप ही लोगों की है। अगर थोड़ा आप लोगों ने रेस्ट दे दें तो वो अपने बारे में आत्मचिंतन कर सकते हैं। उनको 3000 वोट आए थे, उनसे क्या मुकाबला। मतलब वार्ड मेंबर को इससे ज्यादा वोट आ जाते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे लोग जो अपने आप को नवाब या बादशाह समझकर आम लोगों को अपना गुलाम समझते थे, इनके लिए भी ये मौका है कि ये अपने बारे में सोचें। और मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा दिन छोड़ देना चाहिए ताकि वो सोचें कि कहाँ उनसे गलती हुई है। शायद 3 के 5 हो जाए। यहाँ तक कि किन्नर जैसे भाषा का भी जिक्र हुआ, और उन्होंने एक तरीके से खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के भी साथ हो सकते हैं। नहीं, उनका कांग्रेस में तो मुझे नहीं पता। वो तो उन्होंने ऐलानिया, उनके जो बेटे साहब हैं वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। पूरा जो सौ टांडा की कांग्रेस है, पूरी बीजेपी और कांग्रेस मिलके अपना दल से वो आए थे। लेकिन ये आप लोगों की दुआएं हैं, इन लोगों का, यहाँ के लोगों का मोहब्बत है कि करीबन 65,000 वोट से मैं जीता। उनके पिताजी लड़े थे आजम साहब के खिलाफ, उनके पिताजी करीब आजम साहब से 1,27,000 वोट से हारे हैं। मतलब नोटा को भी शायद उनके पिताजी से ज्यादा वोट मिले हैं। अब वो जबान कुछ भी इस्तेमाल करें, कोई भी बदतमीजी करें, हो सकता है मीडिया में सुर्खियां बन जाए, लेकिन उनकी इस बात को कोई पसंद नहीं करता। वो इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि एक दौर वो था जब रामपुर नवाबों के नाम से जाना जाता था, और रामपुर का नवाब जब जाके किले के मैदान में किसी का हाथ उठवा दिया करता था तो वही MP MLA होता था। लेकिन उसके